हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोड विद रिया। सो आज हम बात करने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड अगर आप इंटरव्यूज देते हैं तो उसके अंदर भी पॉइंटर्स या क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो बेसिकली पॉइंटर्स की सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिख के बता देती हूँ। मैंने आपको वेरिएबल्स पढ़ाए थे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? इट इज बेसिकली अ कंटेनर जिसके अंदर हम कोई भी डेटा वैल्यू को क्या करवा लेते हैं, स्टोर करवा लेते हैं। एंड वेरिएबल्स कहाँ पे बनते हैं? ये बनते हैं मेमोरी के अंदर। सो बेसिकली पॉइंटर ज्यादा कुछ है नहीं, ये भी एक तरीके का वेरिएबल ही होता है। क्या होता है ये? अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इसको हम समझते हैं एक मेमोरी डायग्राम के थ्रू, उससे काफी ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी मेमोरी। क्या ये हमारी एक मेमोरी है? यहाँ पर अगर हमने एक वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल हमने बनाया एज नाम का। एज नाम का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। इसकी वैल्यू मैंने दे दी 20। इंट एज इज इक्वल्स टू 20। अब मान लेते हैं कि ये जो मेमोरी है ये हमारी अर्थ है, एंड ये जो एज है ये हमारा कोई प्लॉट है। अब जो प्लॉट होता है उसका एक एड्रेस होता है, तो हमेशा मेमोरी के अंदर हम जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं उन सबका एक यूनिक एड्रेस जरूर होता है, जिसको हम नाम दे देते हैं मेमोरी एड्रेस का। क्या बोलते हैं? मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज का मेमोरी एड्रेस मान लेते हैं 2000 है। कुछ भी हो सकता है मेमोरी एड्रेस में, यहाँ पे सिर्फ एक रैंडम वैल्यू ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल बना रहे हैं पीटीआर। जरूरी नहीं है कि अगर आप पॉइंटर बना रही हो तो आप पीटीआर ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो। इट इज जस्ट कि मैं आपको भी समझा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे पीटीआर लिया है। सो डेफिनेशन पे आप ध्यान दो। अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यहाँ पे एज मैंने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे पीटीआर भी एक वेरिएबल है। एज के अंदर तो क्या स्टोर है? एक डेटा वैल्यू स्टोर है, दैट इज 20। एज के अंदर तो 20 स्टोर है। पीटीआर के अंदर क्या स्टोर होता है? किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो अगर मैं पीटीआर के अंदर स्टोर कर दूं 2000, तो ये क्या हो जाएगा? एक पॉइंटर बन जाएगा, क्योंकि इसने किसी और वेरिएबल का, दैट इज एज वेरिएबल का क्या स्टोर करवा लिया? एड्रेस स्टोर करवा लिया। सो अगर मैं आपको इसको एक नटशेल के अंदर समझाऊं, तो जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर डेटा वैल्यू स्टोर होती है। नाउ वेरिएबल का नेम मेमोरी लोकेशन के पास जाता है, एंड मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। इतनी बात क्लियर है? अब क्या हुआ अगर मुझे डेटा वैल्यू की जगह पे मेमोरी लोकेशन स्टोर करनी है? तो इन दैट केस हम जिस वेरिएबल के अंदर वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं उसे हम बोल देते हैं पॉइंटर। सो पॉइंटर बेसिकली एक वेरिएबल ही होता है, ठीक है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं सिंटैक्स की। सिंटैक्स भी तो होता है इसका। सिंटैक्स की अगर हम बात करें, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया एज जिसकी वैल्यू है 20, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पीटीआर, एक पॉइंटर बनाया। जब भी हमको पीटीआर पॉइंटर को इनिशियलाइज करना होता है, डिक्लेयर करना होता है, तो हमेशा हम उनको स्टार पीटीआर से बनाते हैं। इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एज। अब ये दोनों ही ऑपरेटर्स का क्या काम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपका स्टार होता है ये तो क्या करता है? वैल्यू एट एड्रेस, एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसको शो कर देगा। और एम्परसेंड, इसको हम बोलते हैं एड्रेस, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इन दोनों ऑपरेटर्स को अगर हम थोड़ा सा और समझे, तो जिसके भी आगे हम एम्परसेंड, दैट इज जिसके भी आगे हम एड्रेस ऑपरेटर लगा देते हैं, हमें उसका एड्रेस मिल जाता है। एंड जिसके भी सामने हम ये स्टार लगा देते हैं, हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है। आपको ये दोनों पॉइंट नोट करके रख लेने हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। अगर इसके बाद हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं अंडरस्कोर एज के नाम से, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा देंगे ऑफ स्टार पीटीआर। अब इसका आउटपुट क्या आएगा?
पहले हम थोड़ा सा यहीं पे एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम कंपाइलर पे मूव ऑन करेंगे। एज की वैल्यू कितनी है 20। यहाँ पे आई जस्ट मेक वन मेमोरी ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स है बेसिकली, इन तीनों का ही हम एड्रेस दे देते हैं 2000, 2010, 2020। ये कुछ एड्रेस दिए हैं, रैंडमली दिए हैं एड्रेस मैंने। नाउ यहाँ पे मैंने एज वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू क्या है 20 है। यहाँ पे हमने एक पीटीआर बनाया, पीटीआर के अंदर क्या स्टोर्ड है, एड्रेस ऑफ एज। पीटीआर पॉइंटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो ये वैल्यू मेरी चली जाएगी यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या स्टोर हो गया 2000 स्टोर हो गया। अब मैंने एक नया वेरिएबल बनाया अंडरस्कोर एज के नाम से, अंडरस्कोर एज के नाम से एक नया वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल बेसिकली कर क्या रहा है, ये जो पॉइंटर पे वैल्यू है उसको स्टोर करवाएगा। नाउ अगर मैं पॉइंटर पे वैल्यू की बात करूं तो ये तो एक मेमोरी एड्रेस है। सबसे पहले हम इस मेमोरी एड्रेस पे जाएंगे। इस मेमोरी एड्रेस पे जब हम जाएंगे तो हम आ जाएंगे एज पे। नाउ एज की जो वैल्यू है दैट इज 20, दैट विल बी स्टोर्ड ओवर हियर। तो यहाँ पर क्या स्टोर होने वाला है, 20 स्टोर होने वाला है। तो जब हम अंडरस्कोर एज को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 20। अब एक बार इसको हम कंपाइलर पे भी रन करवा कर देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h int main। यहां से हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। इंट एज लिखा, एज को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं बाय 20। इंट स्टार पॉइंटर बनाएंगे हम, स्टार पीटीआर। स्टार पीटीआर की वैल्यू क्या है, इसके अंदर हमें स्टोर करवाने हैं एड्रेस ऑफ एज, तो हमने वही लिखा। अब हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे दैट इज अंडरस्कोर एज, जिसके अंदर हम क्या करवाने वाले हैं, स्टार पीटीआर को स्टोर करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं नॉर्मली प्रिंटएफ। प्रिंटएफ के अंदर हम क्या करेंगे, %d एंड इसके यहाँ पर हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे अंडरस्कोर एज की। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न 0। अब हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो हमने ड्राई रन सॉल्व करा है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, 20 मिलनी चाहिए। देखते हैं मिलती है या नहीं। सो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल रही है 20। नाउ व्हाट इफ मैं एज की भी वैल्यू प्रिंट करवा दूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको 20 ही एज अ वैल्यू मिलने वाली है। सो आई होप कि आपको ये वाला जो छोटा सा प्रोग्राम हमने करा ये आपको समझ में आया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। पॉइंटर्स को हम डिक्लेयर किस तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए पॉइंटर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेयरिंग पॉइंटर्स। ठीक है, अब जैसे हमने इंट के लिए करा है, यहाँ पर हमने क्या करा है, इंट के लिए हमने एक पॉइंटर बनाया है। सिमिलरली यहाँ पर हम इंटीजर के लिए बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। मेथड आपका सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर अगर हमको कैरेक्टर टाइप में बनाना है तो भी हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। फ्लोट के लिए भी हम ऐसे ही बना सकते हैं। अब अगर बात कर लिए इनके एग्जाम्पल्स की, तो इंट में तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है दैट इंट एज इज इक्वल्स टू 20, ये पॉइंटर ही हो गया। अगर मुझे कैर में बनाना है तो हमें फॉर एग्जाम्पल स्टार को प्रिंट करवाना है, तो ये हो सकता है फ्लोट के अंदर फॉर एग्जाम्पल प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज। तो हम कुछ इस तरीके से पॉइंटर्स को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। पॉइंटर्स को हम नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही डिक्लेयर करते हैं, बट इसके आगे एक स्टार आ जाता है। अगर आप स्टार नहीं लिखते हो तो वो एज अ पॉइंटर कंसिडर नहीं होता है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर की। जिस तरीके से हमको अगर इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाना होता है तो हम %d यूज करते हैं, फ्लोट वैल्यूज को प्रिंट करवाना होता है तो %f यूज करते हैं, कैरेक्टर वैल्यूज को प्रिंट करवाना होता है तो %c यूज करते हैं।
सो इसी तरीके से अगर हमको पॉइंटर को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए भी तो कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा ना, तो वहां उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज पी। फॉर्मेट स्पेसिफायर की जब आप बात करते हो फॉर पॉइंटर तो आपके पास दो आ जाते हैं, एक तो होता है परसेंटेज पी एंड द सेकेंड वन इज परसेंटेज यू। इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी हम मेजरली जो यूज करते हैं दैट इज परसेंटेज यू। अब ऐसा क्यों करते हैं उसका एक रीजन है, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें रीजन पता चलेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा। सेकेंड लाइन में हम वापस लिखते हैं प्रिंट एफ। यहाँ पे अगर हम परसेंटेज पी लिखते हैं ऑफ पीटीआर एंड यहाँ पे परसेंटेज एफ करते हैं ऑफ पी कॉमा एड्रेस ऑफ पीटीआर ऑल्सो यस। यहाँ पे ये जो हम पॉइंटर बनाते हैं इसका खुद का भी एक एड्रेस होता है, क्योंकि पॉइंटर भी एक तरीके का वेरिएबल ही है, तो ये भी मेमोरी के अंदर अपनी एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसकी वजह से इसके पास भी एक मेमोरी एड्रेस खुद का होता है। ठीक है, अब हम इन तीनों ही स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ये कह क्या रहे हैं। जो पहले वाला एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करवाया है, हम इसी एग्जाम्पल को एज अ रेफरेंस लेके चलेंगे आज की क्लास के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे को प्रिंट करवाना है एड्रेस ऑफ एज। तो फॉर एग्जाम्पल एज का एड्रेस हमने यहाँ पर क्या लिया है 2000, तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 2000। ठीक है, अब इसके आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है परसेंटेज पी पीटीआर। पीटीआर मीन्स कि पीटीआर के ऊपर जो वैल्यू रखी हुई है मुझे सिर्फ वो वैल्यू निकाल कर देनी है, मुझे उसके एड्रेस पे वापस जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पर पीटीआर के ऊपर है 2000, तो वही आ जाएगा। भले ही वो एड्रेस है एज का, वी नो दैट, बट यहाँ पे अगर स्टार होता तब हम क्या करते हैं, हम इस मेमोरी एड्रेस पे जाते एंड फिर हम इसको प्रिंट करवाते, बट हमें ऐसा नहीं बोला, हमें सिंपली बोला कि भाई पीटीआर के ऊपर जो भी स्टोर्ड है मुझे बस वो दे दो, तो हमने वही दे दिया। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है परसेंटेज पी एड्रेस ऑफ पीटीआर। अब जो हमारा पॉइंटर है उसका खुद का भी तो एड्रेस है, दैट इज 2010, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अगर हम कंपाइलर पे इस तीनों ही स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन निकल कर आता है दैट फर्स्ट टू एड्रेसेस वुड बी सेम एंड थर्ड एड्रेस वुड बी डिफरेंट। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज मैंने लिए एड्रेस की, दीज आर रैंडम वैल्यूज, ये सच में वैल्यूज नहीं है। तो यहाँ पर प्रोग्राम लिख लेते हैं हैश इंक्लूड stdio.h int main। यहाँ से हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। इंट एज लिखते हैं 20। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटेज, अच्छा पहले हमें पीटीआर बनाना पड़ेगा। इंट स्टार ptr is equals to address of age। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो मैं लिखती हूँ परसेंटेज पी एंड इसके बाद \n, कॉमा में हम लिख लेते हैं एड्रेस ऑफ एज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको परसेंटेज पी से भी करके दिखाऊंगी एंड परसेंटेज यू से भी करके दिखाऊंगी, सो दैट यू कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू। मैंने यहाँ पे परसेंटेज यू कर दिया। हम वैल्यू सेम प्रिंट करवा रहे हैं, हमें बस ये देखना है कि वो किस फॉर्मेट में प्रिंट होती है इन दोनों ही केसेस के अंदर। इसके साथ ही हम क्या करने वाले हैं, हम प्रिंट करवाने हैं पीटीआर। दैट मीन्स कि पीटीआर के ऊपर जो भी वैल्यू है मुझे सिर्फ वही मिल जाएगी पीटीआर। एंड एक और वैल्यू प्रिंट करवाते हैं परसेंटेज यू \n कॉमा एड्रेस ऑफ पीटीआर, और यहाँ पर लिख लेते हैं रिटर्न 0। तो बेसिकली यहाँ पे होने क्या वाला है, यहाँ पे हमको फर्स्ट एंड सेकंड केसेस के अंदर एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी एज ऑफ नाउ, बट अगर हम परसेंटेज पी को परसेंटेज यू में चेंज कर देंगे तो वो वैल्यू भी सेम हो जाएगी। पॉइंटर्स
यस, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो बिल्कुल टॉप पे वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी ज्यादा रैंडम दिख रही है, कितनी ज्यादा अजीब दिख रही है, रीडेबिलिटी भी काफी इसकी कम है। तो ऐसा होता है जब हम परसेंटेज पी एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, एंड यहाँ पर इन तीनों ही केसेस के अंदर हमने यहाँ पे परसेंटेज यू एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करा है, तो हमारे पास एक रीडेबल फॉर्मेट के अंदर वैल्यू है। अगर हम इसको परसेंटेज यू कर दें तो हमारे पास बिल्कुल सेम वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट थ्री वैल्यूज वुड बी वेरी सेम। यस, फर्स्ट थ्री वैल्यूज बिल्कुल सेम है, बट हमारे पास यहाँ पे जो फोर्थ वैल्यू है वो डिफर कर जाती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका एक बार ड्राई रन समझते हैं। यहाँ हमने एज को इनिशियलाइज करा बाय 20, ठीक है। स्टार पीटीआर के अंदर हमने क्या करा, एड्रेस स्टोर करवा दिया ऑफ एज। ये एक मेमोरी है, ये हमारा एज वेरिएबल है, एंड ये हमारा क्या है, पीटीआर। इन दोनों का ही एक डिफरेंट एड्रेस होगा, इसका 2000, इसका 210। एज के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 20। हमने लिखा स्टार पीटीआर इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एज, दैट मीन्स कि पीटीआर के अंदर हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, एज का एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं, करवा लिया। नाउ फर्स्ट लाइन के अंदर क्या होगा, एज का एड्रेस प्रिंट होगा, एज का एड्रेस दैट इज 2000, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। सेकेंड लाइन के अंदर भी हमने एज का एड्रेस ही प्रिंट करवाया, वो हमने पहले परसेंटेज पी लिखा था तो वो थोड़ा डिफरेंट था। नाउ इन द थर्ड लाइन हमने क्या करा, हमने पीटीआर पे जो भी वैल्यू है हमने वही प्रिंट करवाई है, हमने डायरेक्टली वही वैल्यू प्रिंट करवाई है। हम इस मेमोरी एड्रेस के ऊपर नहीं गए, हमने इसी मेमोरी एड्रेस को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो हमारे पास ये तीनों की तीनों वैल्यू सेम आ गई बिल्कुल। बट अगर हम फोर्थ वैल्यू की बात करें तो हमें ये बोल रहा है दैट यू हैव टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ पीटीआर। पीटीआर का एड्रेस तो अब डिफरेंट होगा, पीटीआर का एड्रेस हमारे पास क्या है, 2010। दैट मीन्स कि हमारे पास जो फर्स्ट थ्री वैल्यूज हमने प्रिंट करवाई है दैट इज ऑफ द सेम एड्रेस, हमने इनडायरेक्टली सेम ही एड्रेस को बार बार कॉल करा है। एंड इन द फोर्थ केस हमारे पास एक डिफरेंट वैल्यू आई है क्योंकि हमने पीटीआर के एड्रेस को कॉल करवाया है। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ और स्टेटमेंट्स की। यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं, या फिर हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम को ही लिख लेते हैं। hash include stdio.h int main yes, तो यहाँ पर एज वेरिएबल बनाते हैं एंड वील इनिशियलाइज इट बाय 20। int star ptr is equals to address of age। यहां तक बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम करवाएंगे परसेंटेज डी ताकि हमें वैल्यू मिले। \n भी करवा लेते हैं, \n, एंड यहाँ पर लिखते हैं एज की जो भी वैल्यू है मेरे पास वो प्रिंट होकर आ जाएगी। नाउ इन द सेकेंड लाइन, यस, इन द सेकेंड लाइन मैं प्रिंट करवाऊंगी पीटीआर की वैल्यू। स्टार पीटीआर प्रिंट करवाएंगे, इसका मतलब क्या है कि पीटीआर के ऊपर जो भी मेमोरी एड्रेस है हम उस मेमोरी एड्रेस को पहले एक्सेस करेंगे, वहां पे जाएंगे, वहां पे जो भी डेटा वैल्यू स्टोर होगी मेरे पास वही प्रिंट होकर आएगी। एक और स्टेटमेंट हम लिखते हैं परसेंटेज डी एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टार एड्रेस ऑफ एज, ठीक है, एंड यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, एज को इनिशियलाइज करा बाय 20। पीटीआर के अंदर हमने एज का एड्रेस को स्टोर करवा लिया। नाउ यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली जैसे हम वेरिएबल्स को प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे एज की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एंड मेरे पास एज की वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी एज 20।
इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये बोल रहा है कि मुझे वो वैल्यू प्रिंट करनी है जो कि पीटीआर पे है। हमने पीटीआर को एक्सेस करा, पीटीआर के ऊपर क्या स्टोर्ड है, एक मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड है। अगर मुझे इसी मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करवाना होता तो मुझे इस स्टार को रिमूव करना पड़ा, बट मैंने क्या बोला कि मुझे वो वैल्यू चाहिए, तो हम पहले इस एड्रेस को एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे क्योंकि ये एड्रेस तो यहीं पर है, एंड देन यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो मेरे पास प्रिंट होके आएगी। तो वो वैल्यू क्या है, 20 ही है। थर्ड केस की बात करते हैं। इस केस को थोड़ा ध्यान से समझना, 100% फोकस के साथ समझना। सो बेसिकली हमने यहाँ पे करा क्या है, हमने लिखा है स्टार एड्रेस ऑफ एज। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हम सबसे पहले एड्रेस ऑफ एज को एक्सेस कर लें एंड उस पर जो भी वैल्यू है हमें वो मिल जाएगी, या फिर हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि हमें वो वैल्यू चाहिए जो कि एड्रेस ऑफ एज के ऊपर स्टोर्ड है। आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से किसी भी मेथड से यूज करके आप कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने लिखा है एड्रेस ऑफ एज। सबसे पहले हमें एड्रेस ऑफ एज पे जाना है, दैट इज 2000। हम यहाँ पर आ गए। अब इसने बोला मुझे इसकी वैल्यू दे दो, तो इस पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, दैट इज 20। इसका मतलब हमारे पास तीनों ही केसेस के अंदर सेम आंसर आ रहा है। इट मीन्स कि अगर मुझे किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो जरूरी नहीं है कि मैं उसको सिर्फ एक ही तरीके से प्रिंट करवा सकती हूँ। मैंने एज को इनिशियलाइज करा बाय 20, मैंने एज को भी प्रिंट करवाया, मैंने स्टार पीटीआर को भी प्रिंट कराया, ऑल्सो मैंने इनडायरेक्टली एज के एड्रेस के थ्रू भी मैंने वैल्यू को प्रिंट करवाया। सो ये होता है हमारा पॉइंटर, जो हमको बताता है कि आपको किस तरीके से वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, पॉइंटर। तो हमारे पास यहाँ पे सेम वैल्यू आएगी, दैट इज 20। 3 टाइम्स हमारे पास 20 प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, दैट इज पॉइंटर टू पॉइंटर। अगर आपको पॉइंटर अच्छे से समझ में आया तो पॉइंटर टू पॉइंटर समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे आप। पॉइंटर टू पॉइंटर, ये क्या बोल रहा है कि पॉइंटर का भी एक पॉइंटर है। इसको मेमोरी एड्रेस से ही समझेंगे। यहाँ पर हमने एक 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं। फर्स्ट इज एज है हमारा, इसका एड्रेस है 2000, दैट 2010 एंड इसका है 2020। ये है हमारा पीटीआर एंड ये है हमारा पीपीटीआर। पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप पॉइंटर टू पॉइंटर को पीपीटीआर से ही डिनोट करो, इट्स अप टू यू कि आप किसी से भी कर सकते हो। नाउ एज की वैल्यू स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं क्या है, 20 है। नाउ पॉइंटर क्या करता था, ये वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता था, और पॉइंटर टू पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर टू पॉइंटर पॉइंटर के ही एड्रेस को स्टोर कर लेता है। तो ये क्या स्टोर कर लेगा, 2010। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बताऊं, सो इट वुड बी, इट इज ऑल्सो अ वेरिएबल। पॉइंटर टू पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही होता है that stores the memory address of another pointer। अब ऐसे ही आप कितनी भी लेवल्स बना सकते हो पॉइंटर के, बट जनरली 2 लेवल तक ही हम रखते हैं इसको। नाउ इसका भी हम एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं क्या हो सकता है। सिंटैक्स, तो जिस तरीके से हमने पॉइंटर को डिफाइन करा था, पॉइंटर को डिक्लेयर करा था, उसी तरीके से हम पॉइंटर टू पॉइंटर को भी डिक्लेयर करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल स्टार का यूज करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर के लिए अगर हमको करना है तो डबल स्टार पीपीटीआर कर सकते हो, एंड फ्लोट के लिए करना है तो भी डबल स्टार पीपीटीआर। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसका भी हम एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। #include stdio.h int main। ठीक है,
अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, एज ही बना लेते हैं। लेट्स इनिशियलाइज इट बाय 22, कुछ अलग। इसके बाद हम एक पॉइंटर बनाएंगे सबसे पहले। यहाँ पे हम डायरेक्टली पॉइंटर टू पॉइंटर नहीं बनाएंगे, क्योंकि पॉइंटर टू पॉइंटर का काम क्या होता है कि वो किसी पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करता है, इसीलिए हमको प्रीवियसली एक पॉइंटर की जरूरत होगी। इसको हम बना लेते हैं एज स्टार ptr। ये क्या स्टोर करेगा, एड्रेस ऑफ एज। अब हम एक बनाएंगे डबल स्टार pptr। ये क्या करेगा, ये स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ ptr। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट एफ %d \n लिखेंगे, एंड यहां पर हम क्या प्रिंट करवा देंगे, डबल स्टार ptr की वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न 0। अब इसको एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं, एंड फिर हम इसका ड्राई रन समझेंगे। पॉइंटर पॉइंटर डॉट, तो यहाँ पर हमने डबल pptr नहीं लिखा था, इसके लिए एरर आ गया था। ओके, यहाँ पर हमको क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है हमको यहाँ पे 22। अब वो कैसे मिल रही है वो यहाँ पर समझते हैं। वैसे तो ये कुछ इसी तरीके से हम परफॉर्म करने वाले हैं, मैं आपको इसी के अंदर समझा देती हूँ कि हमको ये वैल्यू किस तरीके से मिली है। ठीक है, यहाँ पर एज की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज करा बाय 22 से इनिशियलाइज करा, हमने लिखा स्टार ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एज। इसका मतलब ptr के अंदर स्टोर होगा एज ऑफ एड्रेस ऑफ एज, दैट इज 2000। अब हमने एक और पॉइंटर टू पॉइंटर बनाया जिसके अंदर पॉइंटर का एड्रेस स्टोर हो रहा है। पॉइंटर का एड्रेस क्या है, 2010। ये हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर है जिसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करवाया है, डबल स्टार pptr। इसका मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा, हम आएंगे pptr के ऊपर। यहाँ पे ये वाला एड्रेस है, हम सबसे पहले इस एड्रेस को ढूंढेंगे, इसको एक्सेस करेंगे तो हमको हम यहाँ पर आ गए। इसके अंदर वापस से एक एड्रेस है, फिर हम इस वाले एड्रेस को ढूंढेंगे, इसको एक्सेस करेंगे तो हम यहाँ पर आएंगे। नाउ इसकी जो वैल्यू होगी हम उसको क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो हमारे पास, इसीलिए जब हमने प्रिंट करवाया तो हमारे पास वैल्यू आई है एज 22। ठीक है, so I hope that you are able to understand this concept. Also, there is one more important topic of this, that is pointers in function call, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं about call by value and call by reference, जो कि हम next lecture के अंदर पढ़ने वाले हैं। It is also one of the very important topic. So subscribe my channel so that you don't miss out the lecture. Also don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video, and I'll meet you in the next video. Thank you so much.